7 साल का मासूम बच्चा सनी अपने कमरे में सो रहा था। उसके मम्मी पापा बाहर हॉल में बैठे अपना टीवी प्रोग्राम एंजॉय कर रहे थे। उस समय ठीक 9 बजे थे रात के कि तभी अचानक सनी के कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बॉल से खेल रहा हो। सनी के मम्मी पापा को लगा कि शायद सनी जाग गया है और खेलने लगा है। इसलिए सनी की मम्मी उसे वापस सुलाने के लिए कमरे में गई अकेले। ठीक 5 मिनट के बाद फिर अचानक उसी कमरे से सनी की मम्मी की चीख सुनाई दी। फिर सनी के पापा तुरंत कमरे में गए और जो उन्होंने देखा वो देख उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि सनी की मम्मी बेहोश पड़ी थी। उसके सर से खून बह रहा था और उसके सामने खड़ा था सनी, जिसके हाथ में एक फ्लावर वास था। उसमें भी खून लगा हुआ था। लेकिन जो दिल दहला देने वाली बात थी वो ये कि सनी की आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो गई थी और वो मुस्कुरा रहा था। उसके पापा ये देखकर कांप गए। उनके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी सनी ने कहा, क्या हुआ राजेश? कहा था ना मैंने, मुझे धोखा देकर चैन से नहीं जी पाओगे। ये बोलकर वो हंसने लगा और उसके गले से लड़की की आवाज़ सुनकर राजेश का दिल दहल गया। वो अचानक फादर जॉन का नाम लेकर घर से बाहर भागा और सनी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। आखिर क्या हो रहा था इस घर में? जानने के लिए कहानी पूरी सुनिए। और अगर आपको ऐसी मिस्ट्रियस और डरावनी कहानियाँ सुननी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली के एक शांत और सुंदर इलाके में शर्मा परिवार का जीवन बहुत ही खुशहाल था। राजेश और पूजा अपनी छोटी सी दुनिया में अपने 7 साल के बेटे सनी के साथ एक खुशहाल परिवार की तरह रहते थे। वो एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, हंसी खुशी रहते थे और एक दूसरे का बहुत ध्यान भी रखते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था उनके साथ, लेकिन एक संडे ने उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। असल में परिवार हर संडे को साथ बैठकर फिल्में देखता या फिर कभी बाहर जाकर पिकनिक मनाता था। यह सब सनी की खुशी के लिए होता था, क्योंकि सनी का प्यारा सा चेहरा और उसकी हंसी घर के माहौल को हमेशा जीवित रखती थी। घर के पास ही एक पुराना चर्च था जहां हर संडे को वो लोग जाया करते थे और इसी के साथ उनके संडे की शुरुआत होती थी। तो हुआ यूं कि एक संडे ये लोग इसी चर्च में गए। जब वो लोग चर्च पहुंचे तो वहां का माहौल बहुत ही शांत नजर आया। तीनों ने वहां प्रे किया और फिर जाने लगे। लेकिन तब भी चर्च के फादर जॉन ने राजेश को रोक लिया। वो लोग आपस में कुछ बातें करने लगे और उनका ध्यान इस बात पर नहीं गया कि सनी वहां से कहीं जा रहा था। असल में वो अकेले ही चर्च में इधर उधर देखने लगा और एक कॉरिडोर में पहुंच गया जहां एक अजीब सी शांति थी। उस कॉरिडोर के आखिरी में एक कमरा था जिसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। वो कमरा कई सालों से बंद पड़ा था। सनी उसी दरवाजे के करीब गया। वो दरवाजे को ही देख रहा था। फिर उसने अचानक ताले को हाथ लगाया तो क्या हुआ कि ताला अपने आप खुल गया और नीचे गिर पड़ा। ये देखकर सनी के डर के मारे पसीने छूट गए। वो 1 मिनट के लिए उसी ताले को देख रहा था। फिर सनी को जब वह अकेले डर लगा तो वो वहां से जाने ही वाला था। लेकिन तभी उस कमरे के अंदर से आवाज आई, सनी, ये तुम हो क्या? अंदर आओ, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। ये आवाज बहुत ही धीमी सी थी, जिसको सुनकर सनी रुक गया और वापस दरवाजे की तरफ पलटा। वो धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ा और उसने दरवाजे को पुश किया। दरवाजा बड़ी अजीब सी आवाज के साथ खुला। सनी ने देखा कि कमरे में बड़ा अंधेरा था। बहुत हल्की सी रोशनी दिख रही थी वहां। सारी चीजें बिखरी पड़ी थी और फर्श पर सूखा हुआ खून का दाग था। सनी ने अपने कदम कमरे के अंदर रखे और सारी चीजों को वो देखने लगा। उसने कहा, कौन है यहाँ? किसने आवाज दी मुझे? पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसका गला डर के मारे सूख रहा था और पसीने छूटने लगे थे। इसलिए वो फौरन राजेश और पूजा के पास जाने के लिए निकलने वाला था।
लेकिन तभी न जाने कहाँ से उस कमरे में एक बॉल फर्श पर आ गई, जिसकी आवाज़ सुनकर सनी वापस रुक गया। उसने उस बॉल को देखा। वो प्लास्टिक की बॉल थी जो काफ़ी सुंदर दिख रही थी, इसलिए उसे लेने के लिए सनी एक्साइटमेंट में कमरे के अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही उसने उस बॉल को उठाने की कोशिश की, उसे सामने कोई खड़ा हुआ नजर आया। सनी वापस से सीधा खड़ा हुआ और सामने खड़े शख्स को उसने देखा। फिर सनी को न जाने क्या हुआ, जो वो बहुत जोर से चीख पड़ा। उधर राजेश और पूजा, जो फादर से बात कर रहे थे, उन्होंने उसकी चीख सुनी और उनका दिल दहल गया। तीनों ही उसे ढूंढते हुए कॉरिडोर में पहुंच गए और जब राजेश की नज़र उस कमरे की तरफ गई तो न जाने किस वजह से उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने फौरन फादर की तरफ देखा। फादर का भी कुछ ऐसा ही हाल था, मानो उस कमरे का कोई राज सिर्फ वो दोनों जानते थे। फिर तीनों फौरन उस कमरे में गए और जब तीनों ने देखा कि सनी वही कमरे में बेहोश पड़ा हुआ है, तो ये देखकर उन तीनों की हालत खराब हो गई। राजेश ने तुरंत सनी को उठाकर कमरे से बाहर लाया। फादर ने वो कमरा वापस से बंद कर दिया। सनी को होश में लाने के लिए फौरन उसके चेहरे पर पानी के छींटे डाले गए और सनी होश में आ भी गया। लेकिन फिर राजेश ने उसे डांटते हुए कहा, हर वक्त मस्ती क्यों करते हो? क्या जरूरत थी उस कमरे में जाने की? कुछ हो जाता तो इस पर पूजा ने कहा कि क्या हुआ अगर वो कमरा खोल दिया तो? कुछ प्रॉब्लम है क्या वहाँ? अब इसका राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन राजेश का चेहरा साफ साफ बता रहा था कि कुछ तो बड़ी बात थी। उसके हाथ पैर डर के मारे कांप रहे थे। राजेश ने फादर की तरफ दोबारा देखा और पूजा ने नोटिस किया कि कुछ तो बात है जो दोनों छुपा रहे हैं। सनी उस किस्से के बाद से बिल्कुल बात नहीं कर रहा था। वो चुपचाप घर आया और उस बॉल से खेलने लगा जो उसे उस कमरे में मिली थी। वो बॉल वो घर ले आया था। उसी रात की बात है जब सनी को पूजा ने सुला दिया था और पूजा राजेश के साथ टीवी देख रही थी। तभी सनी के कमरे से बॉल की आवाज़ सुनाई दी और पूजा उसके कमरे में गई। पूजा जब कमरे में गई तो उसने देखा कि सनी ज़मीन पर बैठा हुआ उस बॉल से खेल रहा था। तब वो नीचे फर्श की ओर ही देख रहा था। तो पूजा ने कहा, सनी ये खेलने का समय नहीं है, चलो सो जाओ। पर सनी ने उसकी तरफ नहीं देखा। पूजा ने वापस से उसे सोने को कहा, लेकिन उसने फिर उसकी तरफ नहीं देखा। इसलिए पूजा ने उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे खड़ा किया। पर जब उसने उसकी आंखें देखी तो उसका दिल रौंद गया। सनी की आंखें पूरी तरह से सफ़ेद पड़ गई थी। पूजा ने थरथराते हुए कहा, सनी ये क्या हुआ है? तभी सनी ने एक अजीब सी आवाज़ में कहा, तेरी वजह से ही राजेश ने मुझे ठुकराया था। तेरी जान लेने ही आई हूँ मैं। पूजा की तो जैसे रूह कांप गई। वो फौरन सनी से दूर होना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही सनी ने फ्लावर वास से उसका सर फोड़ दिया और पूजा जोर से चीखी। उसकी चीख सुनकर राजेश तुरंत कमरे में आ गया और जो उसने देखा वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि पूजा खून से लथपथ बेहोश पड़ी थी और सनी के हाथ में वास था। लेकिन जब राजेश ने उसकी आंखें देखी तो वो समझ गया कि जिस चीज़ का डर था वही हुआ है। सनी पॉजेस्ड हो चुका था, इसलिए उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थी। तभी सनी ने कहा, क्या हुआ राजेश? कहा था ना मैंने, मुझे धोखा देकर चैन से नहीं जी पाओगे। ये बोलकर वो हंसने लगा और उसके गले से लड़की की आवाज़ सुनकर राजेश का दिल दहल गया। इसके बाद राजेश फौरन फादर जॉन का नाम लेकर घर से बाहर भागा और सनी और जोर जोर से हंसने लगा। राजेश फौरन चर्च गया, जहाँ फादर जॉन से वो मिला और उसने उन्हें पूरी बात बताई। तो फादर जॉन ने कहा, मुझे पहले से ही लगा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए उस कमरे को खोला नहीं था इतने सालों से मैंने। अब सनी को बचाने के लिए एक्सॉर्सिज्म करना होगा, चलो मेरे साथ। वो दोनों फौरन घर गए और जब दोनों ने कमरे में देखा तो सनी चुपचाप बेड पर बैठा हुआ अपनी गेंद से खेल रहा था और पूजा वहीं फर्श पर बेहोश पड़ी थी। तो फादर ने कहा, राजेश पूजा को हॉस्पिटल ले जाओ, तब तक सनी से मैं बात करता हूँ। राजेश फौरन पूजा को ले गया। अब फादर और सनी कमरे में अकेले थे। फादर जॉन ने सनी को देखा, तब वो महसूस कर पा रहे थे कि सनी के अंदर से उस स्पिरिट को निकालना मुश्किल होने वाला है। सनी की आंखें बहुत ही खौफनाक नजर आ रही थी। सनी ने कहा,
आ गए आप। आपका ही इंतज़ार था अंकल जॉन। काफ़ी साल हो गए ना हमें मिले। इतने सालों से आपने मुझे उस कमरे में कैद कर रखा था। तो फादर ने कहा, जूली मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं मजबूर था। मुझे डर था कि तुम राजेश को नुकसान पहुंचाओगी, इसलिए मैंने तुम्हें कैद कर दिया। सनी ने गुस्से में कहा, हाँ, नुकसान तो मैं पहुंचाऊंगी, क्योंकि उसकी वजह से मुझे अपनी जान देनी पड़ी। क्या होता अगर वो मुझे अपना लेता? आज उसे अपने बेटे को इस हालत में नहीं देखना पड़ता। तभी फादर ने कहा, जूली वो पहले से शादीशुदा था, इसलिए तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया उसने, जो कि बिल्कुल सही था। तुम उसके प्यार में पागल हो गई थी, इसलिए तुमने अपनी जान देकर बेवकूफ़ी की थी। इसमें राजेश की कोई गलती नहीं है। सनी को छोड़ दो। सनी तभी गुस्से में खड़ा हो गया और जोर जोर से हाँफते हुए बोला, नहीं छोड़ूंगी, जान से मार कर जाऊंगी उसकी बीवी बच्चों को। इतने में ही राजेश वापस आ गया। उसने पूजा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। उसने सनी को देखा और बोला, प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो, जूली इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। राजेश हाथ जोड़कर उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था और ये देखकर जूली को बहुत सुकून मिल रहा था। उसने सनी को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। तो फादर ने कहा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। ठीक है, फिर तैयार हो जाओ। ये कहकर फादर ने पूरे कमरे में एक पवित्र जल छिड़कना शुरू कर दिया और कुछ स्पिरिचुअल मंत्र बोलने लगे। उन्हें लगा था कि इससे जूली शायद डर कर शांत हो जाएगी, लेकिन बजाय इसके जूली और जोर जोर से हंसने लगी। तो फादर ने उसके ऊपर वो पवित्र जल छिड़का, जिससे जूली को तकलीफ हुई। तो उसने कहा, दूर रखो इसे, वरना मार दूंगी सनी को। फादर ने फौरन दोबारा से जल छिड़क दिया तो जूली चिल्लाई। उस पवित्र जल के असर से सनी का शरीर कमज़ोर पड़ गया था, तो वो फौरन बेड पर गिर पड़ा। जूली ने कहा, इसे दूर रखना अंकल जॉन, वरना सच में सनी को मार दूंगी मैं। फादर उसकी धमकी से डरे नहीं, बल्कि उन्होंने कुछ मंत्र बोलते हुए सनी के हाथ पांव को बिस्तर से बांध दिया और फिर मंत्र के असर में जूली प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाई। फिर फादर ने उसके माथे पर एक क्रॉस का निशान बनाकर एग्जॉर्सिज्म का यंत्र रखा, जिससे जूली को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी। फादर भी जल्दी जल्दी अपने स्पिरिचुअल मंत्र बोलने लगे। सनी का शरीर अचानक कांपने लगा। वो लगातार चिल्ला रहा था और उसकी आवाज़ें अब और भी डरावनी हो गई थी। राजेश दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं सनी को कुछ हो ना जाए, लेकिन फादर जानते थे कि बस अब ये लड़ाई खत्म होने वाली है। जैसे जैसे वो मंत्र बोलते गए, वैसे वैसे सनी के शरीर का कांपना कम हुआ और उसकी आंखों का सफ़ेद रंग भी हल्का होने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और शांत हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। वह पूरी तरह से थक चुका था। राजेश ने पूछा, क्या हुआ फादर? तो फादर जॉन ने जवाब दिया कि तुम्हारा बच्चा फिलहाल ठीक है, पर जूली दोबारा इसे अपना शिकार बना सकती है। उसे मैंने बस इसके शरीर से निकाला है, खत्म नहीं किया है। फिलहाल जूली उसी कमरे में वापस चली गई है, पर वो पूरी कोशिश करेगी वहां से निकलने की। इसलिए तुम सनी और पूजा को चर्च से दूर ही रखना। हो सकता है वो कमरे की तरफ इन्हें खींचने की कोशिश करे। राजेश ने उसी समय फैसला कर लिया कि अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए वो ये जगह ही छोड़ देगा। वो रात तो बीत गई और अगले दिन राजेश पूजा को भी घर ले आया। पूजा बार बार उससे पूछ रही थी कि जूली और उसका क्या रिश्ता था। तो राजेश ने बताया कि ये बात उस साल की है जब सनी का जन्म होने वाला था। उस साल जूली यानी फादर के अपने भाई की बेटी शहर में आई थी। चर्च में ही राजेश और जूली की मुलाकात हुई थी और पहली बार में ही जूली को उससे प्यार हो गया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि राजेश शादीशुदा है। 3 महीने यूं ही बीत गए और जूली का प्यार पागलपन बन गया। एक रात जब राजेश किसी काम से फादर से मिलने के लिए गया था, तो जूली राजेश को किसी काम का बहाना करके उस कमरे में लेकर गई जहां उसने राजेश को प्रपोज किया। लेकिन राजेश ने साफ कह दिया कि उसकी शादी हो चुकी है और बच्चा भी होने वाला है। लेकिन जूली इतनी पागल हो गई थी कि उसे इससे भी फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि वो अपनी सारी जिंदगी राजेश के साथ बिताना चाहती है, पर राजेश ने मना कर दिया। इसलिए उसी कमरे में उसी के सामने जूली ने हाथ की नस काटकर अपनी जान दे दी और जाते जाते बोल गई कि मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये सब देखकर राजेश बिल्कुल शॉक था। तभी फादर का वहां आना हुआ। राजेश ने उन्हें डरते हुए पूरी बात बताई। फादर जानते थे कि राजेश अच्छा इंसान है, इसलिए उन्हें राजेश पर यकीन था। लेकिन उस वक्त जो फादर देख रहे थे उससे राजेश अनजान था।
फादर को असल में जूली की लाश के पास ही जूली की रूह खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, जो बदले की आग में राजेश को घूर रही थी। तभी फादर ने राजेश को फौरन कमरे से बाहर निकाला और कहा कि जब तक जूली का फ्यूनरल ना हो जाए तब तक के लिए वो पूजा को लेकर कहीं चला जाए। राजेश ने इसकी वजह पूछी तो फादर ने उसे बताया कि जूली की रूह उस कमरे में खड़ी थी। ये सुनकर ही राजेश का खून जैसे ठंडा पड़ गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने फौरन फादर की बात मान ली और पूजा को कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर ले गया। पूजा को इन सब चीज़ों के बारे में कभी बताया नहीं गया था। सब कुछ जानने के बाद पूजा बहुत डरी हुई थी और डर के मारे वो वहाँ रहना नहीं चाहती थी। इसलिए उन लोगों ने फ़ौरन वो जगह हमेशा के लिए छोड़ दी और कहीं और जाकर अपनी नॉर्मल लाइफ बिताने लगे।